तो भाई आज के रॉ के एपिसोड में भी कमाल धमाल हुआ बहुत सारा। ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के बीच में सेगमेंट हुआ। कोडी रोड्स आज रॉ के ऊपर इमोशनल हो गए हैं, बहुत तगड़े वाले हो गए हैं। और गुंथर और सैमी जेन का भी हमको सेगमेंट देखने को मिला भैया। सैमी जेन जीत गए हैं गॉडलैंड मैच और अब गंथर वर्सेस सैमी जेन का मैच होगा फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, ना कि चैड गेबल। और चैड गेबल की स्टोरी फिनिश नहीं हो पाई। तो भाई स्वागत है आपका आज के रॉ के रिव्यू वीडियो में। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग शो को। तो ड्रू मैकिंटायर स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ को। मस्त एनर्जी के साथ आते हैं ड्रू मैकिंटायर। बस तो उन्होंने भाई रॉ की स्टार्टिंग में बात किसकी करेंगे ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक की। बहुत फनी तरीके से सीएम पंक को छोलते हैं ड्रू मैकिंटायर कि भैया सीएम पंक को थैंक यू साइन लेके आना चाहिए क्योंकि वो अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात नहीं कर रहा होता तो सीएम पंक अभी पता नहीं कहीं कचरे में पड़ा होता। मस्त हंस रहे हैं ड्रू मैकिंटायर और बोल रहे हैं जो भी सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो ना रोमन रिंग्स है, ना कोडी रोड्स है, ना सेथ रॉलिंस है, ना मैं हूँ, रॉक है। भाई रॉक ने आके क्या क्या कमाल कर दिए, ये पूरी टिकट वगैरह। और पुराने टाइम की बात करते हैं, लोगों को फिर छोड़ दिया कि तुमको अपनी खुद की हमें कंट्री की हिस्ट्री पता नहीं होगी, प्रोफेशनल रेसलिंग की हिस्ट्री कहाँ से पता होगी। फिर ऐसे करके वो बोल रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस को उन्होंने बोला, ड्रू कोडी रोड्स को बोला। उसके बाद उन्होंने बोला भाई सेथ रॉलिंस कर क्या रहा है, मतलब उसका फोकस कहाँ पर है। मैंने उसको ग्लेम और मारी, उसके बाद फिर भी वो जाकर उनसे उलझ रहा है भाई, ऐसा ऐसा करके बोल रहे होते हैं। तभी सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं ड्रू ड्रू करते हुए। उसके बाद वो रिंग के अंदर आके बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि चल भाई तू ग्लेम और मार मेरे को। मतलब पिछले हफ्ते ड्रू मैकिंटायर ने मारी, भाई सेथ रॉलिंस नीचे झुक गए मारने के लिए और बोले चलो ठीक है तुम कावर्ड हो तो मैं पीछे से खड़े हो जाता हूँ, लोग गाना गा रहे हैं वो करके। और सेथ रॉलिंस खड़े हुए हैं कि भाई मैकिंटायर ग्लेमोर मार मेरे को, लेकिन मैकिंटायर ने ग्लेमोर नहीं मारी। फिर ड्रू मैकिंटायर समझाते हैं सेथ रॉलिंस को, देख भाई मैंने तेरी को इंसल्ट करने के लिए नहीं किया, मैंने को समझाने के लिए किया कि अगर तू ब्लड लाइन या फिर दूसरे बिजनेस के ऊपर फोकस करेगा तो दिक्कत हो जाएगी तेरे साथ, और तू सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सेथ रॉलिंस के बारे में सोचता है और किसी चीज़ के बारे में नहीं जो तू बोल रहा है कि ये वगैरह वगैरह। तू लेजेंड अपने खुद के दिमाग में है। क्या बोल रहा है भाई, ये ब्लड लाइन, ये रॉ, ये टाइटल भी हर चीज़ से ऊपर है, तो ये सब फालतू बातें कर रहा है। तो इससे लेजेंड तुम अपने अंदर हो, लोगों के बीच में ऐसे नहीं। फिर उसका सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को बोलने लगते हैं कि देख भैया ब्लड लाइन वाली चीज़ मैंने तेरे को पहले ही बताई थी। फिर उसके बाद तू सीएम पंक की याद दिलाता है, शिकागो वाला एक बंदा है उसकी तू याद दिलाता है, लोग फिर सीएम पंक बोल देते हैं। इसमें को लग रहा था सीएम पंक इस दुनिया का सबसे बड़ा हिप्पोक्रेट है, लेकिन फिर मैंने देखा मतलब सेथ रॉलिंस ने सबसे बड़ा हिप्पोक्रेट बोल दिया मैकिंटायर को कि भाई अगर कोडी रोड्स और तेरा मैच होता, ब्लड लाइन नहीं आती तो तू क्या कोडी रोड्स को हरा पाता। क्राउड बोलता है नो। उसके बाद जो तेरा अगले हफ्ते जे ऊसो के साथ मैच था, ब्लड लाइन अगर नहीं आती तो क्या तू जे ऊसो को हरा पाता। क्राउड फिर बोलता है नो। ऐसे करके वो बोल देते हैं। फिर ड्रू मैकिंटायर वहाँ से चले जाते हैं और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मेरे लिए सबसे कम रिलेवेंट कर रहा है अभी ड्रू मैकिंटायर, सबसे बॉटम में। उसके ऊपर भी बहुत कुछ है, जैसे रॉक को उन्होंने ब्लड लाइन की चीज़ बोला, सेथ रॉलिंस के बैक इशूज़ और सेथ रॉलिंस का जो अभी पैर में नी इशूज़ है उसको, उससे भी नीचे रखा ड्रू मैकिंटायर को। फिर ड्रू मैकिंटायर आते हैं कि हाँ मैं लड़ूंगा, फिर ड्रू मैकिंटायर वापस चले जाते हैं। तो भाई बहुत इंस्टेंट प्रोमो होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच में। जो सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे ना भाई, ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप ना ले जाले सेथ रॉलिंस की। इसके बाद बेकी लिंच और लिव मॉर्गन का बहुत अच्छा मैच आता है भाई। विमेंस डिवीजन के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ध्यान दे रही है, लेकिन मैं कंप्लेंट यही चीज़ करना चाहूँगा कि रिया रिप्ली और बेकी लिंच का मेरे को कुछ अलग से चीज़ें देखनी है इसमें। लिव मॉर्गन और नाया जैक्स की डब्ल्यूडब्ल्यू अलग फ्यूड दिखा सकती है, लेकिन जो भी है भाई बढ़िया मैच था इसमें। लिव मॉर्गन ने जो कॉर्ड ब्रेकर मारा अपना ऊपर से, फिर वो जो पावर बॉम्ब लगाया, मतलब स्पॉट बहुत अच्छे सारे थे इस मैच के अंदर। फिर उसके बाद मतलब दोनों ही हार नहीं मान रहे थे, बेकी लिंच भी बियांका ब्लेयर भी, लेकिन उसके बाद में मैन हैंडेड स्लैम ला के बेकी लिंच इस मैच में जीत गई। और जाते आते बेकी लिंच तो जीत गई, लेकिन उसका लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का फेस ऑफ देखने को मिलता है। बेकी लिंच और रिया रिप्ली का भी फेस ऑफ देखने को मिलता है। इसके बाद आता है कैंडिस लेरे एंड एंडी आर्टवेल वर्सेस मीचेन और आइवा रे के बीच में। कुछ ज़्यादा बात नहीं है इसमें। कैंडिस लेरे और वो जीत गई हैं, आइवा रे चीटिंग करके जीती हैं। लेकिन भाई इसमें कैंडिस लेरे ने मतलब मैक्सीन को जो बात बोली वो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रियल लाइफ को स्टोर लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो मैक्सीन को हीट मिली थी लोगों की तरफ से, उसको कैंडिस लेरे ने बोला, मतलब डिस्ट्रैक्ट किया, कैटल पेलर मार रही होती है। और भाई मैक्सीन का एक मतलब भाई है,
वो 2017 में जब वो 22 साल का था तो उसकी डेथ हो गई थी, तो उसको भी मेंशन किया यहाँ पर भाई कैंडिस लेरे ने। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई बहुत ही मस्त तरीके से यूज़ कर रही है मैक्सिन डुपरी वाली स्टोर लाइन को। तो देखते हैं आगे क्या होता है। कैंडिस लेरे का हील टर्न, ओह हाँ कैंडिस लेरे का हील टर्न हो गया। इंडी हार्टवेल अभी सोच रही है पता नहीं क्या हो गया। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंसमेंट भी कर दी भाई, टैग टीम चैंपियनशिप की 6 पैक चैलेंज होगा ये। जजमेंट डे के सामने बहुत सारे लोग रहेंगे ये, मतलब 5 टीम और रहेंगी ये। एडम पियर्स और निक ऑल्डिस ने कंफर्म करके बताया, मतलब टैग टीम टाइटल अभी स्प्लिट नहीं हो रहा है। इसके बाद कोडी रोड्स का सेगमेंट आया माइकल कोल के साथ, और भाई बहुत ही खतरनाक सेगमेंट था। कोडी रोड्स इसमें इमोशनल हो गए। उन्होंने कोडी रोड्स इसमें बात करते हैं कि मेरे को बॉस को झापड़ मार के अच्छा लगा, मतलब उन्होंने रॉक को झापड़ मारा। इसके बाद वो टैग टीम वाली बात करते हैं कि भाई टैग टीम मैच कितना ज़रूरी है, और भाई कोडी रोड्स इमोशनल हो जाते हैं इसमें इमोशनल हो जाते हैं इस सेगमेंट के अंदर। भाई इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे पास मेरे डैड तो रहे नहीं, बस मेरी मॉम और इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल मेरी वाइफ बची है। मतलब पूरा दिख रहा था भाई कोडी रोड्स की फीलिंग, और स्टोरी बियॉन्ड भी है उससे, और ये स्टोरी मेरे लिए ज़रूरी भी है। लोग कोडी कोडी के चैंट्स लगा रहे थे, और भाई फोर कोडी रोड्स ने बोला कि ये लास्ट इनिंग्स है ब्लड लाइन की। मतलब बहुत ही तगड़ा कोडी रोड्स ने सेगमेंट डिलीवर कर दिया। मतलब सैथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर का प्रोमो, फिर ये कोडी रोड्स का, बहुत मज़ा आया भाई इसको सुनकर, और कोडी रोड्स की पूरी फीलिंग आ रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बस ये रेसलमेनिया कोडी रोड्स के लिए। अब आता है भाई कबूकी वॉरियर्स वर्सेस शेना बेजलर और जोरी स्टार्क का मैच। कुछ इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कबूकी वॉरियर्स जीत गए इसमें, और पूरी डैमेज कंट्रोल सही लग रही है। इसके बाद जजमेंट डे का बैक स्टेज सेगमेंट आता है जिसमें अल्ड्राले होते हैं। रिया रिप्ली बोलती हैं डोमिनिक अभी है नहीं, तो बिजनेस की बात करने को बोलती हैं रिया रिप्ली, और भाई अल्ट्राले भी एग्री हो जाते हैं। तो कुछ चल रहा है अल्ट्राले और जजमेंट डे के बीच में, वो हमको और आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद डेम प्रीस्ट और आर-ट्रूथ का मैच आता है, क्योंकि 6 पैक चैलेंज आर-ट्रूथ का ही इन्फ्लुएंस था थोड़ा इसमें। डेम प्रीस्ट का गुस्सा इसमें आता है इस मैच के अंदर। इसमें आर-ट्रूथ ने भाई जॉन सीना का चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना का 5 नकल शक्ल लगाया, ए लगाया, डेम प्रीस्ट ने उसमें किक आउट कर दिया। फिर जजमेंट डे की इंटरफेरेंस हो जाती है, डाइव मारी आर-ट्रूथ ने, पिन कर दिया डेम प्रीस्ट ने, और मार पीट दिया जेडी मैकडोना और फिन बैलर ने। तो भाई यहाँ से ये चीज हुई। फिर बैकी लिंच बैस्टेज होती हैं, जब वो लिम मोगन के साथ हाथ मिलाने जा रही होती हैं, तब नाया जैक्स ने आकर अटैक कर दिया था। तो नाया जैक्स और बैकी लिंच के बीच में लास्ट विमेन स्टैंडिंग मैच हो रहा है भाई। बैकी लिंच ये सब मतलब भाई अब ये तो अच्छा लगने लगा भाई, लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच नाया जैक्स और उसका बैकी लिंच का। लेकिन भैया मैं हाथ जोड़ के बोलूँगा बैकी लिंच को कि इसके बाद अब थोड़ी रिया रिप्ली के साथ भी हीट बरकरार रखो। इसके बाद जे ऊसो आते हैं भाई, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जे ऊसो आते हैं और उन्होंने चैलेंज कर दिया जिमी ऊसो को, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ट्विंस वर्सेस ट्विंस, और क्या क्या बोला था उन्होंने, ब्लड वर्सेस ब्लड और ऊसो वर्सेस ऊसो। मैंने ट्वीट भी किया है, ये ऐसा मैच होगा रेसलमेनिया के अंदर मेरे बिग ब्रदर जिमी को। बस ज़्यादा कुछ उन्होंने इतना ही बोला भाई, और ज़्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बहुत कुछ बोल दिया। मतलब हम यही तो चाह रहे थे भाई कि जे ऊसो जिमी ऊसो का मैच रेसलमेनिया में हो, और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वो करने जा रही है भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब जिमी ऊसो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं ये तो पता चलेगा आने वाले स्मैकडाउन में, लेकिन जे ऊसो ने नींव रख दी है इस चीज़ की। अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि होता है गॉडलैंड मैच। रिकशे वर्सेस जेडी मैकडोना से स्टार्ट होता है भाई। मतलब जेडी मैकडोना और रिकशे यही सबसे तगड़ा मैच दे के चले गए भाई। रिकशे ने जिस तरीके से डाइव मारी भाई जेडी मैकडोना को, जेडी मैकडोना के भाई एथलेटिक मूव्स बहुत तगड़े हैं। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई जेडी मैकडोना को फुल पोटेंशियल पे ला नहीं रही थी इसका मतलब। और हाँ भाई साथ में ये भी देख लो आप लोग कि क्या होने वाला है 6 पैक चैलेंज, न्यू डे वर्सेस ओटिस, और ये वाली टीम रहेगी इसका DIY क्रीड ब्रदर्स, और फिर मिज एंड आर-ट्रूथ, ऑसम ट्रूथ वर्सेस ये तीनों मैच में जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये सब भी है, लेकिन भाई ये मैच बहुत अच्छा रहा। रिकशे ने कूद के जो मारा भाई जेडी मैकडोना को, वो ज़बरदस्त था। मतलब मैं क्या क्या गिना हूँ आपको इस मैच के अंदर भाई, स्प्लैश वगैरह लग गया, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एट दी एंड रिकशे जीत गए इस मैच को। और रिकशे जीते, इसके बाद ब्रोनसन रीड आए, उन्होंने काम खराब कर दिया रिकशे का, वो जीत गए। मतलब ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद फिर ब्रोनसन रीड वर्सेस सैमी जेन हुआ। सैमी जेन ने ब्रोनसन रीड को रोल कर दिया। ब्रोनसन रीड ने सैमी जेन को, मतलब जब ख़त्म हो गया था मैच, तो ब्रोनसन रीड ने सैमी जेन को के ऊपर डाइव मार दी, मतलब अपना सुनामी लगा दिया। इंजर्ड सैमी जेन वर्सेस शिंसके नाकामुरा हुआ, ये भी अच्छा तगड़ा चला भाई मैच। और सैमी जेन ने एनी हाउ करके शिंसके नाकामुरा को भी हटा दिया। अब बचते हैं सैमी जेन और चैड गेबल। भाई यहाँ से जो इंटेंशन लग रही थी गेबल की, उठ सैमी कुछ करना है, ये भी बहुत तगड़ा मैच चला भाई। गॉटलैंड मैच बहुत अच्छा लगा मेरे को देखकर ये वाला। चैड गेबल पूरे हीट अप होते हैं कि भाई मेरे को अपना स्टोरी, चैड गेबल की भी अपनी स्टोरी फिनिश करनी है भाई। सैमी जेन को भी स्ट्रगल कर रहे हैं रेसलमेनिया के लिए, एंकल लॉक फंसाए जा रहे हैं। मतलब भाई 2-3 मिनट तक एंकल लॉक फंसाया चैड गेबल ने, फिर भी सैमी जेन ने उसको कैपिटलाइज कर लिया। उसके बाद भाई सैमी जेन ने अपना
ब्लू थंडर बॉम्ब वगैरह सब मार दिया, चैट गेबल किक आउट, रोल कर रहे हैं, मतलब सब आपको इस मैच में एक्शन देखने को मिल जाएगा भाई। उसके बाद दोनों स्ट्रगल करने की भाई कैसे ना कैसे करके दूसरे का पिनफॉल कराए, लेकिन एट दी एंड सैमी ज़ेन ने रोल अप करके चैट गेबल को हरा दिया। उसके बाद चैट गेबल होते हैं अरे भाई ये क्या हो गया, सैमी ज़ेन और चैट गेबल हक करते हैं, चैट गेबल वहाँ से चले जाते हैं। सैमी ज़ेन और गंथर होते हैं फेस टू फेस इस चीज़ में, गंथर आ जाते हैं सैमी ज़ेन के साथ खड़े होते हैं साइड बाय साइड, और सैमी ज़ेन खड़े होते हैं, मतलब सैमी ज़ेन और गुंथर फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया होगा। चैट गेबल को मौका नहीं मिला भाई, अब ये तो कुछ कर नहीं सकते, WWE के ऊपर है, अब हर चीज़ थोड़ी अपने हिसाब से होगी भाई। और आपको ये रॉ का रिव्यू अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। कोडी रोड्स आज इमोशनल हुए, तो भाई कल वीडियो आएगी कोडी रोड्स की डॉक्यूमेंट्री, तो उसके लिए भाई रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा भाई तो बस लाइक कर देना, डेली कंटेंट आता है, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।